यहाँ घुस जाता है और जब ये बाइक के साथ इस पहाड़ से कूदता है तो इसकी बाइक नीचे जाई जा रही है, पर ये हवा में वहीं पर रुका हुआ है। और इस एरिया में क्या लोगों को टट्टियां नहीं आती जो इतना साफ पानी निकल रहा है। और यहाँ अरियान 204 की स्पीड से जा रहा है, फिर भी इस कार से आगे नहीं जा पा रहा। ये कार बहुत टाइम से इसके आगे ही फिर रही है, तो भाई ये कार क्या 300 की स्पीड पर जा रही है। आई नो धूम 2 की मिस्टेक्स पर बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं, पर इस वीडियो को कॉपी करने से पहले पूरी वीडियो एक बार गौर से देख लेना, क्योंकि जितनी भी वीडियोस धूम 2 पर बनी है ना पहले, उनमें से एक भी मिस्टेक मैंने इस वीडियो में नहीं डाली, और सब ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आपने पहले देखी ही नहीं होंगी। तो अगर किसी ने इस वीडियो में पुरानी मिस्टेक ढूंढ दी ना, तो उसके लिए इस वीडियो के एंड पर एक सरप्राइज है। अभी अरियान मतलब ऋतिक पाजी ने अभी तक इस ट्रेन में जंप तक नहीं लगाई, पर अंदर ये माही पूरी ऋतिक पाजी लग रही है। और जब जंप लगा कर अरियान अंदर आता है तो अरियान अंदर सेम डिट्टो क्वीन के बेस में फिर रहा है, और मेकअप कपड़े एकदम सेम है, जबकि ये तो अब आया है। तो इसे कैसे पता चला कि क्वीन ने क्या क्या पहना होगा। और जब ये ऊपर आता है तो ये चिरकुट इस पर गोलियां चला रहे हैं, और ये ऐसे बोर्ड आगे करके बच रहा है, पर भाई वो पैरों पर भी तो गोलियां मार सकते हैं ना। अब जय भैया की एंट्री हुई है, तो यहाँ जय के दोनों हाथ इस बोर्ड पर हैं, पर जब कैमरा सामने से आता है तो ये गोलियां मार रहे होते हैं, जबकि अभी ये यहाँ से यहाँ तक ही गए थे, और फिर ये जा रहे हैं तो दोनों हाथों से बोर्ड पकड़ी है, पर जब कैमरा सामने आता तो फिर से गोलियां चला रहे होते हैं। इस सीन में मुझे भूत प्रेत की भी फीलिंग आई है, क्योंकि अली यहाँ गोलियां चला रहा है, पर पीछे ये डब्बा खुद ही उड़ के साइड पर गिर गया, जबकि उसे कोई गोली तक नहीं लगती। जादू। और भाई जय भैया इतने बड़े पुलिस वाले हैं, उनका पेड फैमिली पैक बना हुआ है, तो हम ऐसे ही 6 पैक्स बनाने के पीछे भाग रहे हैं। यार इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में आर्यन ने बॉडी पेंट करके यहाँ खड़ा है, पर ये यहाँ आया कैसे? चलो माना कि आ गया, देखो वो आ गया, पर ये छोटा सा टैंक जो हमें इतनी ऊपर से चलता नजर आ रहा है, तो वो इन चिरकुटों को इतने पास से नजर नहीं आ रहा, जबकि हम तो इतनी दूर से चींटी भी क्लियरली देख लें। और जब ये हीरा चोरी करके बाहर आता है तो ये इस बाबे के रूप में होता है, पर अब यार ये इतनी सिक्योरिटी में इतनी जल्दी वो बॉडी पेंट उतार के इस बाबे के रूप में बाहर कैसे आ गया? Explain us please। और फिर ये इस गटर में चला जाता है, तो गटर का इतना डीप है जो इतनी अंदर चला गया, ऊपर से उसी टाइम बाहर वाले गटर से निकल आता है। तो अंदर का मेकअप रूम था जो गया बाबे के रूप में था, और तैयार से रोके निकल आया। और इस एरिया में क्या लोगों को टट्टियां नहीं आती जो इतना साफ पानी निकल रहा है। वाह भाई। जब अरियान इन 2 बच्चों को पकड़ता है तो ये एंड पर है बस इसके, पर जब कैमरा सामने से आता है तो ये तो मिडल पर चढ़ रहा होता है। अली इन 2 बसेस के बिल्कुल बीच में आकर गोलियां चला रहा है, और अरियान खड़ा भी ऐसे है। अरे अली भैया कौन सी घंटी बजाने की ट्राई मार रहे हो? और जय भैया ने लगता है कभी पबजी नहीं खेली, जो इतनी ट्राई कर रहे हैं स्नाइप करने की, पर एक भी निशाना निशाने पर नहीं लगा। और जय यहाँ कहता है तुम्हारी जगह अगर मैं उसका पीछा करती तो सोनाली मेरा काम चोरों को पकड़ना है, उनका शिकार करना नहीं। ताकत यहाँ नहीं, यहाँ होनी चाहिए। अब यार जय लड़की के सामने बताना नहीं चाह रहा, पर ट्राई इसने पूरी की थी मारने की, क्या किसी तरह से गोली लग जाए। और सोनाली की बात सुनो जरा, तुम्हारी जगह अगर मैं उसका पीछा करती तो 1 thief dead is 1 thief less। माउजर 9mm। वाह भाई। और जब चोर इसके सामने आता है तो सीधा गोली मारो ना, पर खुद भी जे को बुला रही है। पूरे इंडिया में न्यूज जा रही है कि चोर इस बार तलवार चोरी करेगा, पर फिर भी यहाँ जे अली और शोला ही आते हैं, और साथ बस ये 3 पुलिस वाले लाए हैं अपने। अब यार इतना बड़ा चोर है ये, कुछ तो इम्पोर्टेंस दो यार। इस कमरे में इतनी एक्सपेंसिव तलवार पड़ी हुई है, इंफ्रारेड रेज लगी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर भी, और इतनी एक्सपेंसिव तलवार के लिए सिर्फ कैमरे ही नहीं लगाए जो ये दोनों खुले में फिर रहे हैं। यहाँ अरियान आया भी है और जंप लगा कर गया भी है, पर ये जिस रस्सी से आया था वो तो यहाँ कहीं बंधी ही नहीं। तो फिर ये रस्सी इन्होंने बांधी कहाँ थी? क्योंकि नीचे के एंगल से तो ये ऊपर ही बंधी है कहीं, और ऊपर कहीं बंधी नहीं। सुनहरी ने इतनी बार अरियान को देखा फिर भी नहीं पहचानी है। अब यार ये तो वही बात होगी कि सुपरमैन ग्लासेस लगा लेता तो उसे कोई पहचानता ही नहीं है, और अरियान इतना बड़ा चोर है। फिर जय भैया जो सुनहरी के साथ बैठे हैं उसे नहीं पहचाना। इसे तो इस बंदे की टोपी देखकर ही सोचना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है तो यार, क्योंकि सिनेमा हॉल में इतना अंधेरा है, और अंधेरे में भी ये बंदा टोपी पहन के बैठा हुआ है। अभी जय और अली अरियान को उसके घर में ढूंढने आए हैं, मतलब इन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है, पर एकदम अगले सीन में ये दोनों उसके पीछे हेलीकॉप्टर लगा लेते हैं। अब इन्हें कैसे पता चला कि वो कहाँ है? और यहाँ अरियान 204 की स्पीड से जा रहा है, फिर भी इस कार से आगे नहीं जा पा रहा। ये कार बहुत टाइम से इसके आगे ही फिर रही है, तो भाई ये कार क्या 300 की स्पीड पर जा रही है। जब ये सब आ रहे हैं इस टनल में तो पीछे ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, पर जब ये ट्रॉली मोड़ती है तो पीछे वो ट्रैफिक गायब हो जाती है। अब यहाँ जय अरियान के ऊपर से जा रहा है, और अरियान उसे ही देख रहा है, पर उसकी ग्लासेस में तो कोई बाइक उड़ती नजर आ ही नहीं रही हमें। और फिर अरियान रेस देखकर यहाँ घुस जाता है, और जब ये बाइक के साथ इस पहाड़ से कूदता है तो इसकी बाइक नीचे जाई जा रही है, पर यह हवा में वहीं पर रुका हुआ है।
और अब अरियान पैराशूट खोल के आगे निकल गया है तो पीछे से जे आ गया है और अरियान से इतना प्यार करता है कि उसे एक जादू की झप्पी डालने के लिए ऊपर से ऐसे जंप लगा देता है। पर जब कैमरा साइड से आता है तो भाई क्या कोई बता सकता है कि इसने जंप लगाई कहाँ से थी, क्योंकि यहाँ तो कोई आजू बाजू कोई पहाड़ ही नहीं है। पर जब कैमरा साइड से आता है ये तो लग रहा है सीधा स्काई से गिर रहा है और ये जे है और ये अरियान। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रेविटी जे भैया तो गइयो क्योंकि इतनी दूर है अरियान। पर फिर जब कैमरा सामने आता है तो जे भैया जादू की झप्पी डाल ही देते हैं। अभी जे ने फ्राई पैन में मछली डाली है तो स्वीटी कहती है कि जय, अगर तुम्हें मच्छी फ्राई करने के लिए इतना टाइम लग रहा है तो बोंडू की नापी चेंज करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अब यार पर अभी तो मच्छी डाली है तो टाइम कहाँ से लग गया। यहाँ सब चोर की बातें कर रहे हैं कि ये अपना निशान पूरी दुनिया में छोड़ना चाहता है, पर मेरा तो ख्याल है ये अपना निशान जे के जूतों पर भी छोड़ गया क्योंकि इसके जूते पर भी ए लिखा है। 2004 सारे डिजिट्स को ऐड करो तो 5 + 4 + 2 + 4 15। अगली चोरी 15/7/2004 28 28/9/2005 टोटल 44 8/1/2006 हर चोरी का क्लू उसकी पिछली चोरी की डेट में है। मतलब इतना दिमाग उस चोर ने नहीं लगाया हो ना जितना ये लोग लगा रहे हैं। अबे है सोनाली की बहन मोनाली और इसे हिंदी इत्तू से भी नहीं आती पर समझ सारी आती है। ये खाना 2-3 दिन और खाना पड़ा तो मैं होटल चला जाऊंगा। बोल दो इसको। What's he saying? बेचारे का थोड़ा सा ट्रेजेडी है। I know. जे भी हिंदी में बात कर रहा है पर वो समझ नहीं आ रही इसे, पर सिर्फ अली की हिंदी समझ आ रही है इसे। इस सीन में इन दोनों ने इस पहाड़ से जंप लगाई है तो ये जो रस्सी इसके पीछे बंधी है उसका दूसरा एंड क्या आसमान से बंधा है, क्योंकि इस पहाड़ पर तो बंधी नहीं हुई बल्कि ऊपर ही कहीं से बंधी हुई है। ये ऊपर से जब ये नीचे जा रहे होते हैं तो एकदम आर्यन ये हुक सुनहरी के पेंट में डाल देता है। अब यार अगर उसकी पेंट फट जाती तो आर्यन की भी तो फट जानी थी ना। ओहो आई मीन ये दोनों तो काम से गए थे ना यार। चलो माना कि ये दोनों इतना नीचे आ गए पर अब ऊपर कैसे जाएंगे, एक्सप्लेन अस प्लीज। यहाँ आर्यन आकर जब कहता है डिस्टर्ब किया हो तो माफी चाहता हूँ। इंडियन तो भाई ये पाकिस्तानी या बांग्लादेशी भी तो कह सकता था ना, पर सीधा ही इंडियन। यहाँ ये कीड़े जब बच्चों को लड़ते हैं तो वो डरते नहीं बल्कि हंस हंस के भाग रहे हैं। जय और अली ने क्या जूतों के नीचे स्टील लगाया हुआ है जो चिंगारियां निकल रही हैं इनके जूतों से। हम जैसा तो स्लो सी बाइक पर भी पैर नीचे लगा दे तो जूतों में छेद हो जाता है और इनके जूते चिंगारियां मार रहे हैं। यहाँ जब सुनहरी ये बॉम्ब हेलीकॉप्टर पर फेंकती है और जब हेलीकॉप्टर की फटती है तो भाई ये हेलीकॉप्टर है या टीन का डब्बा, क्योंकि इतना खाली हेलीकॉप्टर मैंने कभी नहीं देखा अंदर से। और ये दोनों जब इस हेलीकॉप्टर में से निकल रहे हैं तो साफ पता चल रहा है कि हेलीकॉप्टर बॉडी कोई थिन शीट से हुआ है। अब इस सीन में अब सुनहरी आर्यन को 3 गोलियां मारती है और वो इतनी ऊपर से नीचे भी गिरता है पर एंड पर फिर भी बच जाता है। Really? No, 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 no. I mean, really? भाई लोग अब तो इस मिस्टेक पर बोनस पक्का देगा क्योंकि 3 गोलियां मारी हैं इसने और इसने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी, क्योंकि बनियान जो पहनी है वो आप खुद ही देख लो, ऊपर से इतनी ऊपर से गिरता है आर्यन पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। और आर्यन कैसे बचा एंड पर, ये मिस्ट्री भी इस फिल्म में मिस्ट्री रहने दी इन्होंने, तो ये मिस्टेक तो बोनस डिजर्व करती थी ना। खैर आज को बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। और हाँ जिन्होंने पुरानी मिस्टेक ढूंढी है तो ये आपका सरप्राइज यार। I win my life.